हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ क्लास 9th। इनको रिटेन करने का तरीका एक ही है, याद करना और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को याद करने के अलावा इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेकेंड है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, और फोर्थ है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जनरली बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इजीली पहुंच जाते हैं, पर मेन इशू होता है राइट हैंड साइड को देख करके उससे लेफ्ट हैंड साइड आना, और वही इनका मेन एप्लीकेशन है। ओपन तो कोई भी आसानी से कर सकता है, नहीं भी याद है तो भी मल्टीप्लिकेशन से ओपन कर सकते हैं, मगर मेन इशू होता है किसमें, ये दिया हो राइट हैंड साइड दिया हो और वहां से लेफ्ट हैंड साइड आना। ओके, चलो इसके शॉर्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल 11 में क्या है, हमको आइडेंटिटी यूज करके एक्सपेंड करना है। पहला वाला है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, यही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहां पर लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर a जो है वो x है और b जो है वो 3 है। ओके, सो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, सेकेंड है हमारे पास x माइनस 3 एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5। यहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी बच्चों x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की वैल्यू यहां पर -3 है, -3 प्लस 5 प्लस -3 इंटू 5। ओके, सो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -15। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल 12, इवैल्यूएट 105 इंटू 106 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो लिख लेते हैं, कैसे करेंगे। 105 को लिखेंगे 100 प्लस 5 और 106 को लिखेंगे 100 प्लस 6। यहां पर फॉर्मूला किसका लगेगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6। सो एक्सपैंड करते हैं, 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। 100 का स्क्वायर तो हम लोग को पता ही है क्या होगा, 4 zeros, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 100 1100 प्लस 30। अब ऐड कर देते हैं 0 3 1 1 0 3 1 1 1। सो फाइनल आंसर आ गया 11,130। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 13, हमको फैक्टराइज करना है। 49 ये लिखा हुआ है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहला स्टेप क्या लेंगे। तो हम अपने सारे टर्म्स को देखेंगे और उसमें देखेंगे उन टर्म्स में स्क्वायर कौन कौन से टर्म्स हैं। ठीक है, सो 49 ए स्क्वायर जो है हमारा वो बन रहा है 7a का होल स्क्वायर, 25 बी स्क्वायर बन रहा है 5b का होल स्क्वायर। फिर चेक करेंगे जो थर्ड टर्म है या मिडिल टर्म है, कहीं वो इन दोनों का
प्रोडक्ट इंटू 2 तो नहीं है, प्लस ये 70 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस, अब देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ओके, सेकेंड है हमारे पास 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। अब बच्चों जब भी दो स्क्वायर टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आना चाहिए। ये लिखा हुआ है 5/4 एक्स का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है y/3 का होल स्क्वायर। यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो ये है a, ये है b, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट। सो 5x/4 प्लस y/3 इंटू 5x/4 माइनस y/3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, हम लोग अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं। अब की बार है हमारे पास 3 टर्म्स का स्क्वायर। सो कैसे ओपन करना है, कुछ नहीं करना, तीनों का एक बार स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार एक्स इंटू वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, और दोनों को सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई होल क्यूब, ये होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ओके, x माइनस वाई होल क्यूब हो जाएगा x क्यूब के अलावा बाकी सब माइनस में, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, और लास्ट आइडेंटिटी होगी बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक टर्म होगा, दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, सो इनको याद करने के अलावा इनका और कोई दूसरा इलाज नहीं है। एग्जाम्पल 14 है 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, सो इसको एक्सपैंड करेंगे, ये होगा x, ये y, ये z, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, एक एक करके हर दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3a इंटू 4b प्लस 2 टाइम्स 4b इंटू 5c प्लस 2 टाइम्स 5c इंटू 3a। ओके, अब वैल्यूज लिख देते हैं, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपैंड 4a माइनस 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर। चलो इनको एक्सपैंड करते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, x y z साइन को साथ में लेंगे हम लोग, ठीक है। सो x है हमारा 4a, y है माइनस 2b और z है माइनस 2c। एक्सपैंड करते हैं, 4a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस माइनस 2c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4a माइनस 2b, माइनस साथ में रखना है, प्लस 2 टाइम्स
माइनस 2b माइनस 2c प्लस 2 टाइम्स माइनस 2c प्लस 4a। ओके, सो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, एक माइनस लगेगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16ab माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 8bc माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 ओके। सो ये ओके बच्चों, एग्जांपल 16 देख लेते हैं। हमको इसको फैक्टराइज करना है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दो माइनस साइन है। हमको पता है आइडेंटिटी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड ही लगेगी, लेकिन उसमें से कोई भी दो टर्म नेगेटिव होंगे। कौन से टर्म नेगेटिव होंगे? वो दो टर्म नेगेटिव होंगे जिनका प्रोडक्ट प्लस आया। तो x वाला टर्म और z वाला टर्म नेगेटिव होंगे, बाकी y जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो लिख लेते हैं 4x स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, हम ले लेंगे इसको माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस z का हो जाएगा माइनस z का स्क्वायर। ठीक, प्लस 4xy ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स तो लगाना ही है, माइनस 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड, y इंटू माइनस जेड प्लस 2 टाइम्स माइनस 2x इंटू माइनस 2z। ठीक है, सो बच्चों ये हो गया माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहे तो माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस कॉमन लिया, बच गया 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब बाहर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस का स्क्वायर। सो यही हमारा फैक्टराइजेशन प्लस जेड का होल स्क्वायर भी पॉसिबल है। ओके, सो ये दो में से एक आंसर ये और एक आंसर ये। ठीक है, ये दोनों आंसर सेम है। x का स्क्वायर करें या माइनस एक्स का स्क्वायर करें, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, सो दोनों में से हम कोई भी आंसर ले सकते हैं। ओके बच्चों, एग्जांपल 17 का कुछ पार्ट 1 देख लेते हैं। 3a प्लस 4b का क्यूब, तो यहाँ पर क्यूबिक फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा? x प्लस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ओके, सो x की जगह पे हमारे पास 3a और y की जगह 4b। सो 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स x यानी कि 3a, y यानी कि 4b और 3a प्लस 4b। ओके, 3 क्यूब 27, सो 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस ये हो जाएगा 36ab इंटू 3a प्लस 4b। राइट, सो और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 इंटू 3 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर। ओके, सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फॉर्मूला लगेगा x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब के अलावा सब नेगेटिव 3xy x माइनस वाई। ओके, सो कर लेते हैं 5p क्यूब डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। 5 का क्यूब होगा 125, सो हो जाएगा 125 कितना p क्यूब माइनस 27 q क्यूब माइनस 3। अब बच्चों यहां पे माइनस लगा दिया है,
ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 5p, यहां पर जब माइनस लगा दिया है तो और भी हम कहीं पर माइनस नहीं लगाएंगे, ओके। 3q और यहां पे आ जाएगा 5p माइनस 3q। अगेन बच्चों, जब यहां पे माइनस लगा दिया है तो बाकी सब हम लोग क्या करेंगे, प्लस की तरह ले लेंगे। सो 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब, ओके। 15 into 3 45 माइनस 45p क्यूब 5p माइनस 3q, और एक्सपेंड करेंगे 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 5 225p स्क्वायर क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस, ओके। 135p क्यूब स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट। क्या क्या इवेल्युएट करना है हम लोग को, 104 क्यूब 104 क्यूब, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब यहां पर x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला या a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b a प्लस बी, ओके। सो ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा 64, ये हो जाएगा 1200 इंटू 104, 64 प्लस 124800, ओके। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 0084210। यार क्या हो रहा है, फाइनल आंसर बच्चों 4684211, ओके। 999 क्यूब, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, ओके। स्टार्ट करते हैं। पहले 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 1, और फिर 1000 माइनस 1, ओके। 0 0 0 माइनस 1 माइनस 3000 इंटू 99, 99700 2999, ओके। ये फाइनल आंसर। ओके बच्चों, एग्जांपल 19 देख लेते हैं। फैक्टराइज 8x क्यूब 27y क्यूब 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर, ओके। सो ये a प्लस b का होल क्यूब ही है, पर कौन कौन से a और b वो देख लेते हैं। 2x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब। अब यहां से क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। 36 और 54 में क्या कॉमन है, 18, हमने 18 कॉमन निकाला, और क्या है xy, तो यहां से क्या बच गया 2x, और वहां पे क्या बच गया 3y, ओके। फिर से 2x का होल क्यूब 3y होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2, इसको लिख लेंगे हम लोग 2x इंटू 3y, 3, ओके। सो और यहां पे क्या बचेगा 2x प्लस 3y, सो ये हो गया 2x प्लस 3y का होल क्यूब, दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ऑलराइट। ओके बच्चों, लास्ट एग्जांपल फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब। जब तीन क्यूब का सम दिखाई दे तो हमारे पास वही फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, सो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला वाला टर्म होगा 2x का क्यूब, दूसरा वाला y क्यूब 3z क्यूब माइनस 3 बाहर निकाल लेते हैं 2x y और 3z। ठीक है, सो इसके फैक्टर्स होंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई 2xy माइनस y इंटू 3z 3yz माइनस 2x इंटू 3z कितना हो जाएगा 6xz। ओके ओके बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सो एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14। ओके, सेकेंड देख लेते हैं x प्लस 8 x माइनस 10, x माइनस 10। अगेन सेम आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18। ओके, थर्ड देख लेते हैं 3x प्लस 4 3x माइनस 5, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। सो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5। सो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ओके, फोर्थ नंबर देख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहां पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 9/4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। एक काम करते हैं, माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा ये नॉर्मल उसमें कन्वर्ट हो जाए। ये बच्चों लिखा हुआ है नॉर्मल a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग। पहला क्वेश्चन है 103 इंटू 107। सो पहले इनको लिख लेते हैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। ऑलराइट, सो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ओके, सो ये हो जाएगा 10,000, 3 इंटू 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100,000 प्लस 21। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 1 2 1 2 0 1 1। ओके, सो हमारा आंसर होगा 1 0 1 1 0 2 1। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 95 इंटू 96।
95 into 96. All right. इसको भी a प्लस बी एक्स प्लस बी टू एक्स माइनस बी, सो ये हो जाएगा 100 माइनस 5, 100 माइनस 4. ओके, सो एक्स का स्क्वायर, राइट, प्लस -5 - 4 इंटू 100 a प्लस बी. यहां पर a और b की वैल्यू -5 और -4 है, इस तरह से ले लीजिए, प्लस -5 इंटू -4, ये हो गया 10,000. -5 - 4 इज -9, माइनस 900 प्लस 20. ओके, सो करते हैं 0 2 9 1. ओके, यहां पर आ जाएगा 9 9120. ओके, सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 104 इंटू 96, यही है, ठीक है. चलो 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4. अब बच्चों ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 10,000 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 4 8 9 9 9984. ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. सो दो स्क्वायर है हमारे पास, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म होगा. लिख लेते हैं पहले ढंग से, 3x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर. अब देखते हैं मिडिल वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 होगा, 2 कॉमन लिया, क्या बच गया 3x इंटू वाई, ठीक है. तो हो गया ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ओके, चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. ओके, अब बीच में ये y माइनस के साथ है मिडिल टर्म, तो हमारा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इसको लिखेंगे 2y होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. ओके, तो बीच वाला टर्म हो जाएगा 2 इंटू 2y -1 का स्क्वायर, सो ये जाएगा 2 इंटू 2y इंटू -1, ठीक है. सो ये हो गया 2y -1 का होल स्क्वायर. क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, सो 2y -1 का होल स्क्वायर. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100. बच्चों जब भी दो स्क्वायर टर्म सब्ट्रैक्शन में हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई बाय 10 x माइनस वाई बाय 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर. इसमें क्या लगाएंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. सो x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस
2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। ओके, सो ये मिलेगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस ये माइनस को y के साथ हम अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है 2x प्लस ऑफ माइनस वाई, सो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स माइनस वाई इंटू z प्लस 2 टाइम्स z इंटू 2x। ओके, सो 4x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ओके, सो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, अगेन सेम फॉर्मूला, सो लिखेंगे माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 टाइम्स 3y इंटू 2z प्लस 2 टाइम्स 2z इंटू माइनस 2x 2z इंटू माइनस 2x। ओके, सो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। xz लिखें या zx लिखें, एक ही बात होगी। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर। ओके, प्लस 2 टाइम्स 3a माइनस 7b प्लस 2 टाइम्स माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 टाइम्स माइनस c इंटू 3a। ओके, सो 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, 14bc माइनस 6ac। अगेन सेम काम, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 टाइम्स 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 टाइम्स माइनस 3z इंटू माइनस 2x। ओके, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 12xz। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सेम फैशन में स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 टाइम्स माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 1/4a. ओके, 1/4 का स्क्वायर होगा 1/16, 1/16 a स्क्वायर 1/4 b स्क्वायर प्लस 1. यहां पर एक ही माइनस है तो माइनस, ये 2 इसके साथ कटेगा, सो बचेगा 1/4 ab. ये 2 इसके साथ कटेगा, सिंगल माइनस है, माइनस b. और यहां पे कोई माइनस नहीं है, एक 2 इसके साथ कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2a. ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. इसका मतलब है जो ए बी सी हैं उनमें से कोई एक टर्म माइनस है. कौन सा टर्म माइनस है? देखो z दोनों में कॉमन है, इसका मतलब z का टर्म माइनस रहा होगा. ठीक, सो लिख लेते हैं 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर. ओके, अब इसमें पहले तो 2 कॉमन लेंगे, फिर लिखेंगे 2x और लिखेंगे 3y. ठीक है, प्लस इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, लिखेंगे 3y और माइनस 4z प्लस अगेन 2 कॉमन लेंगे, माइनस 4z और x कितना है 2x. अब देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. कोई भी 2 टर्म अगर माइनस हैं तो मतलब एक कोई टर्म abc में से माइनस रहा होगा. कौन सा? जो भी उनमें कॉमन है वेरिएबल वही वाला माइनस होगा. सो इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर. ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2, ये प्लस ये अगेन माइनस. अब देखो बच्चों 2 टर्म माइनस में है तो इसका मतलब है कोई एक इन तीनों में से एक माइनस होगा ओरिजिनली. कौन सा होगा? जिसके अंदर क्या कॉमन है? x कॉमन है. तो पहला वाला टर्म माइनस होगा इसमें, पहला. दूसरा देखो 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बेसिकली फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा? √2 का स्क्वायर, √2 का √2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. 8 को लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर. अब हमको पता है कि पहला वाला टर्म जो है वो माइनस वाला टर्म है तो पहले टर्म को हम माइनस कर देंगे. ठीक है, प्लस 2 लिखेंगे माइनस √2x इंटू वाई प्लस सेकेंड वाले टर्म को 2y इंटू 2√2z प्लस अगेन 2 माइनस √2y इंटू 2√2z. ओके, सो बन गया ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. सो ये हमको मिलेगा माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्यूब को एक्सपेंड करना है. तो क्यूब का एक्सपेंशन क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. ओके, सो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. ओके, सो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा 6x 2x प्लस 1. ओके, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x. सो हमारा फाइनल आंसर ये. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं.
2a माइनस 3b का होल क्यूब। ओके, सो लिख लेंगे हम लोग। कैसे कर सकते हैं? हम दो तरीके से कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब भी अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी क्यूब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले लिखते हैं a क्यूब, यानी कि 8a क्यूब माइनस b क्यूब 27b क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2a इंटू 3b। बच्चों एक बार माइनस यहां लिख दिया तो यहां दोबारा माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है? और यहां हो जाएगा 2a माइनस 3b, यहां तो लिखेंगे, राइट? सो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। ओके, सो 6 3 18 36 माइनस 36 a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा? 6 18 54 ab स्क्वायर। ओके, बच्चों लास्ट पार्ट फिर से लिख लेते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b a प्लस b। ओके, सो 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 27x स्क्वायर बाय 4 प्लस 9x बाय 2। ये वाला ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करके ये बनाएगा। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, x माइनस 2y बाई 3 का होल क्यूब। स्टार्ट करते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2y बाई 3 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x 2y बाई 3 x माइनस 2y बाई 3। ओके, x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाय 27 माइनस ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर y प्लस 4x y स्क्वायर बाय 3। ओके, सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर के ये बनाएगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर के ये बनाएगा। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इवेल्युएट का पहला है हमारे पास 99 क्यूब। हमको इसको इवेल्युएट करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। 99 को लिख सकते हैं हम लोग 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का। a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 टाइम्स a b इंटू a माइनस b। ओके, सो ये तो हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर टू द पावर 6, 10 स्क्वायर टू द पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 99, सो हो जाएगा 29700। ओके, सो 970,299। सेकेंड इज 102 क्यूब। 102 क्यूब का मतलब होगा 100 प्लस 2 का क्यूब, 100 प्लस 2 क्यूब। यहां पर a प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू b इंटू a प्लस b। सो अगेन ये 10 टू द पावर 6 प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 102। ऑलराइट, 61200।
अब ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 8 0 2 1 6 1 2 3 4 5 0 1 1 0 6 1 2 0 8. ओके 998 क्यूब 998 क्यूब 998 को लिखेंगे 1000 माइनस 2 1000 माइनस 2 का क्यूब. सो पहले मिलेगा 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a इंटू b इंटू a माइनस b. ये हो जाएगा 1000 मतलब 10 क्यूब, 10 क्यूब की पावर 3 हो जाएगा 10 टू द पावर 9 माइनस 8 माइनस 598800. ओके सो हमारा फाइनल आंसर है 99 40 11 992. ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फैक्टराइज. सो पहला है 8a क्यूब प्लस b क्यूब. सो ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. पहले इसको क्यूब में लिखेंगे 2a का क्यूब, फिर ये हो जाएगा b का क्यूब. अब इन दोनों में जो भी कॉमन है सब कॉमन ले लेंगे. सो कॉमन है हमारे पास 6ab. क्या बच गया 2a प्लस b. ऑलराइट, फिर से लिख लेते हैं 2a क्यूब प्लस b क्यूब. 6 को लिखेंगे 3, 2 को a के साथ लेंगे b 2a प्लस b. अब देखो बच्चों, ये x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला है. x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई. ओके, सो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस b का होल क्यूब. ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर. ओके, ये a माइनस बी का क्यूब है. सो अगेन हम लोग को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बस माइनस कर लेंगे. सो ये हो जाएगा हमारे पास 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब. इन दोनों में से माइनस 6ab कॉमन, तो 2a माइनस b. ऑलराइट, सो हम लोग को मिल गया 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2a इंटू b 2a माइनस b. सो ये आ जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर. सो a क्यूब माइनस b क्यूब. सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब. इन दोनों में 45 और a कॉमन है, तो यहां से बचेगा 3 माइनस 5a. ओके, सो देख लेते हैं अगेन. 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 5a 3 माइनस 5a. ओके, सो हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. सो फाइनल आंसर आएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं. 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108 108 ab स्क्वायर. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देख लेते हैं इसका. यह है एक 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब. इन दोनों के अंदर क्या कॉमन हो जाएगा? ओके बच्चों, सो इन दोनों में हमारे पास कॉमन होगा 36ab. सो
यहां से बचेगा 4a माइनस 3b। ओके, अब ठीक से लिखेंगे 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा 4a 3b 4a माइनस 3b। हम क्या करेंगे 36 को फैक्टराइज कर देंगे इसमें। सो हो गया हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। सो 4a माइनस 3b होल क्यूब, फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा चीजों को। देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये a क्यूब माइनस b क्यूब ही लिखा हुआ है, सो ये हो जाएगा 3p का होल क्यूब। 216 इज 6 का क्यूब। ओके बच्चों, अब माइनस हमको इन दोनों का सम चाहिए, तो 3p माइनस 1/6। ओके, सो इन दोनों में से पहले तो हमने क्या कॉमन लिया, एक p कॉमन लिया। एक तो हमने 3 कॉमन लिया, ठीक है, फिर एक 3p और एक आएगा 1/6। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको यही दोनों टर्म्स मिलने चाहिए। देख लेते हैं, ये बेसिकली लिखा हुआ है 3/2p, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 9/2p स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/4p। ओके, सो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यानी कि 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ओके, नंबर 9 देख लेते हैं, वेरीफाई करना है हमको ये फॉर्मूला। ये जो है इसका फैक्टराइजेशन है, इसको याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x तीनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर वाई माइनस और प्लस कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल, सो क्या मिल गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू LHS। 9 नंबर का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे, x मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, x सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये इसके साथ और ये इसके साथ कट हो गया, क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू LHS। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फैक्टराइज करना है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी हम लोगों ने जो नंबर 9 में पढ़ा, नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो देख लेते हैं इसको, 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, सो ये हो गया a और ये हो गया b। 3y, तो पहला टर्म आएगा 3y प्लस 5z, दूसरा टर्म आएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ओके, सो 3y प्लस 5z ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz। याद रखना बच्चों, यहां पर हमको 2 नहीं लगाना है। ओके, प्लस
25z²। ओके बच्चों, पार्ट 2 है इसका 64n³ माइनस 343n³। क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड वाला पढ़ा, a³ माइनस b³ या फिर x³ माइनस y³, एक ही बात है। ये होगा a प्लस, ये होगा a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। यहां पर कहीं पर भी 2 नहीं होगा। ओके, सो फैक्टराइज करते हैं। 64 होगा 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। ओके, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर माइनस प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। ओके, सो 4m माइनस 7n 16m² माइनस प्लस 28mn प्लस 49n²। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³। 3 क्यूब्स हैं हमारे पास। ओके, तो हमारे पास क्या आना चाहिए फॉर्मूला? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। क्या हो जाएगा ये? a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओके बच्चों, सो कंटिन्यू करते हैं इसी के ऊपर। इसको हम लोग लिख लेंगे 3x का होल क्यूब, ये हो जाएगा y³, ये हो जाएगा z³ माइनस इसको लिखेंगे 3x y z। हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ओके, सो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z। उसके बाद a² यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस y² प्लस z² माइनस ab यानी कि 3x इंटू वाई माइनस y इंटू z माइनस z इंटू 3x। ओके, सो 3x प्लस y प्लस z इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ओके, बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वेरीफाई x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x5z इज इक्वल टू हाफ x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। RHS है हमारा हाफ x प्लस y प्लस z, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz प्लस z² प्लस x² माइनस 2xz। ओके, हाफ x प्लस y प्लस z, x² कितने हमारे पास? 2, सो 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, सो 2 इंटू 1/2 क्या हुआ? x प्लस y प्लस z। यहां पर क्या मिला? x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके, अब देखो बच्चों, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है किसका? x³ माइनस प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का, जो कि क्या इक्वल है? इक्वल टू LHS। ऑलराइट, सो करना क्या है? सिंपली इस पोर्शन को हमको सिंप्लीफाई करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, शो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3 टाइम्स xyz। स्टार्ट करते हैं। हमें पता है x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमको गिवन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। सो हमको क्या मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 आ गया। सो हम क्या करेंगे 3xyz को RHS में लेके जाएंगे, हमको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। हमको इवेल्युएट करना है बिना एक्सपैंड किए बिना क्यूब किए -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अभी अभी बच्चों हमने देखा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है। सो यहां पर x की वैल्यू कितनी है -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5। सो यहां पर -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ गया 0। तो इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई 0। सो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब होगा 3 टाइम्स -12 इंटू 7 इंटू 5। ओके, सो अब जरा कर लेते हैं 7 इंटू 5 35। ओके, सो वैल्यू कितनी होगी -1260। हमने अभी भी देखा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यहां पर x को लिया 28, y को लिया -15, z को लिया -13। सो हमको मिला 28 प्लस -15 प्लस -13 कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ गया। जब ऐसा होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब हो जाएगा 3 टाइम्स 28 -15 -13 16380 फाइनल आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन 15 में हमको रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और पूछा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। सो हमने बोल दिया लेट्स से रेक्टेंगल हमारा ऐसा है, इसका लेंथ है L, ब्रेथ है B। सो इसका जो एरिया होगा, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। सो पहला एरिया हमको क्या दिया हुआ है 25a स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ओके बच्चों, सो हमको करना क्या है कि इसको हम अगर दो टर्म्स में फैक्टराइज कर लें तो एक हो जाएगा लेंथ और एक हो जाएगा ब्रेथ। तो फैक्टराइज करते हैं इसको। ओके, अब बच्चों एक फॉर्मूला याद होगा तुम लोगों को, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, या फिर यहां पे बीच में क्योंकि माइनस है तो हम क्या करते हैं माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है,
सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5a का होल स्क्वायर माइनस हमको दो टर्म्स से फैक्टराइज करना है ना, 12 को क्या लिखा जा सकता है, बीच वाले में से जरा 5a अलग कर ले, तो क्या बच गया बच्चों, 7, यहां पर क्या बच गया, 7 प्लस 12। ओके, तो 7 को हमको इस तरह से करना है कि उसका प्रोडक्ट आ जाए 12, ठीक है। सो लिख लेते हैं 5a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू 5a प्लस 12 प्लस 12 की जगह लिख देंगे हम लोग 4 इंटू 3। अब देखो बच्चों, यहां पर x की वैल्यू है 5a, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 3, ठीक है। सो लिख देंगे इसको 5a माइनस 3, 5a माइनस 4, ठीक है। सो पॉसिबल साइड्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, 5 ऑफ a माइनस 3 और 5 ऑफ a माइनस 4। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको उस फॉर्म में फिट करना है, राइट। तो बच्चों ये तो कोई फॉर्मूले में आएगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे करेंगे, देखो हम मिडिल टर्म को दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे, नंबर्स होंगे a प्लस बी, ए और बी, उनका सम जो है वो आना चाहिए 13 और उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 35 इंटू माइनस 12। ए इंटू बी कितना होना चाहिए, 35 इंटू माइनस 12। ओके, कितना हो जाएगा ये, माइनस 420, माइनस 420। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम 13 को लिख सकते हैं 20 माइनस 7, कितना हो जाएगा, माइनस 140, नहीं चाहिए, 30 माइनस 17 तो 420 से बड़ा हो गया। ओके, सो ये होगा 28 माइनस 15। सो बच्चों हमारा आंसर होगा 28 माइनस 15, 28 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 420। ओके, सो लिखेंगे 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इन दोनों की पेयरिंग करेंगे और इन दोनों की पेयरिंग करेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन है एक 7 एक y, तो बचेगा 5y प्लस 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 3, 5y प्लस 4। ओके, सो 7y माइनस 3, 5y प्लस 4, ठीक है। सो पॉसिबल साइड्स यही होंगे, पॉसिबल साइड्स, एक होगी लेंथ एक होगी ब्रेथ। सो पॉसिबल साइड्स 7y माइनस 3 एंड 5y प्लस 4। इनमें से एक बार ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है, फिर ये लेंथ और ये ब्रेथ। ओके, ओके बच्चों, क्वेश्चन 16 में हम लोग को एक क्यूबॉइड दिया हुआ है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है, हमसे पूछा है पॉसिबल साइड्स। सो क्यूबॉइड ऐसा कुछ क्यूबॉइड होगा। ओके, अंदर वाला हिस्सा मिटा देते हैं। ठीक है, सो इसको ले लेते हैं लेंथ, इसको ब्रेथ और इसको हाइट। सो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगी हमारी वॉल्यूम। हम लोग को वॉल्यूम्स दिए हुए दो अलग अलग, हमको पॉसिबल साइड पता करनी है। सो पहला वॉल्यूम है 3x स्क्वायर माइनस 12x, वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x, बचेगा x माइनस 4। तो देखो बच्चों,
वॉल्यूम के लिए हमको 3 टर्म्स चाहिए, तो एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक ये। सो पॉसिबल साइड्स क्या हो जाएंगे? पॉसिबल साइड्स एक 3, एक x, एक x माइनस 4। अब कौन सी कौन है? वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। 3 साइड्स हैं, तो लेंथ ब्रेथ हाइट किसी को भी मान सकते हैं, ओके। सेकंड का वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है 12k y स्क्वायर प्लस 8k y प्लस 8k y माइनस 20k। यही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो निकाल लेते हैं। तीनों में क्या कॉमन है? एक तो k और एक 4। सो 4k कॉमन है, यहां से बचेगा 3y स्क्वायर, यहां से बचेगा 2y माइनस 5, ओके। सो बच्चों, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि हमारे पास एक 4 हो, एक k हो और एक ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक टर्म हो, या फिर हम काम करते हैं इसको भी फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो हमको चाहिए दो टर्म्स a और b इस तरह से कि a प्लस बी आ जाए 2 और a इंटू बी आ जाए 3 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस 15। सो स्टार्ट करते हैं। प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 15, ओके। सो लिख लेते हैं 4k, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ y, सो 3y प्लस 5। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 3y प्लस 5। सो 4k y माइनस 1 3y प्लस 5, ओके। सो बच्चों पॉसिबल साइड्स हो सकती है हमारी k y माइनस 1 और 3y प्लस 5। 4 किसी भी एक से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 4 अलग हो सकती है, ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबल साइड्स, ओके, क्या हो जाएंगी हमारे पास? 4k y माइनस 1 3y प्लस 5, ओके। बच्चों अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्लस 11-12 जेईई मेंस और एडवांस के थ्योरी प्लस PYQs प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश, ओके। सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 4 क्लासेस का, 2 सब्जेक्ट प्लस जेईई मेंस एंड एडवांस। सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी।